देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है 1.4 और वास्तविक संख्याएं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि बिना लंबी विभाजन यानी आपको भाग नहीं देना है और बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत है या अशांत आवर्ती के, या तो शांत है या अशांत आवर्ती के। तो मैंने आपको बेसिक के वीडियो में बताया था कि कैसे पता करेंगे कि शांत है या अशांत है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि जब भी आपको ये पता करना है कि उसका शांत है या अशांत है, तो आपको हर का क्या करना पड़ेगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। हर का क्या करना पड़ेगा, आपको अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात के रूप में हो, या 5 की घात के रूप में हो, या 2 की घात और 5 की घात दोनों के रूप में हो, तो होता है वो शांत। और इसके अलावा कुछ भी हो, उनका जो गुणनखंड या तो गुणनखंड में सिंगल 2 की घात के रूप में हो सारे का गुणनखंड, या सिंगल 5 की घात के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो वो शांत। और इसके अलावा कोई और हो जैसे 3, 7, ठीक है, 11, 13, तो वो क्या होता है आपके अशांत आवर्ती। तो हम क्वेश्चन वाइज इसको समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन है 13/3125, तो 13 की जगह 13 और 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, पता है आपको, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 बार अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो वो 3125 होगा। तो यानी 13/5 यानी ये सिंगल जो है 5 की घात के रूप में है। सिंगल क्या है, 5 की घात के रूप में है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की घात के रूप में है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखो आपको ये लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड 5 की घात के रूप में है, यानी 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। या तो 5 या 2 या 5 और इंटू 2 दोनों के रूप का हो। इसके बाद दूसरा देखो 17/8, आपको वो लिखना है जो भी बताया। 17/8, 17/2 इंटू 2 यानी 17/2 की घात 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, या तो 5 की घात के रूप में हो, या 2 की घात के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो। तो ये भी 2 क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, शांत ही होगा। ये भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार ही होगा। तो आपको क्या लिखना है इसमें कि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इसका जो दशमलव प्रसार वो भी कैसा है, शांत, क्योंकि इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n के रूप का है, 2 की घात के रूप का है, तो ये भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तीसरा देखो यहाँ पर 64/455, तो हर का आप अभाज्य गुणनखंड करो। 455 किसका भाग जाएगा इसके अंदर, 5 का। 5 नम 45 और 5 एकम 5, फिर 7 का, 13 7 91, फिर 13 का एक बार। तो यहाँ पे देखो 64/455
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64/455 को 5 × 7 × 13 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये तो 5 के रूप का है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, 7 और 13 भी आ गए, तो ये दोनों आ गए, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती का होगा, क्योंकि ये न तो 5 के रूप का है सिंगल, या न 2 के रूप का है, और न ये 2 और 5 के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो इसमें आपको ये लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अगला देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, 15/1600। अब यहाँ पे देखो 15, फिर हम इसको जब 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आपके आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। जब आप 1600 के करोगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 2 का भाग दिया 800 बार, फिर 2 का भाग दिया 400 बार, फिर 2 का भाग दिया 200 बार, फिर 2 का भाग दिया 100 बार, फिर 2 का भाग दिया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। तो 2 तो आ रहे हैं 6 बार और 5 आ रहे हैं 2 बार। तो इसको मतलब है कि 15/2 तो 6 × 5 तो ये 2 के रूप में भी है, 5 के रूप में भी, दोनों के रूप में ना। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी कैसा होगा, शांत होगा। अगर सिंगल भी होता तो भी शांत, अगर 5 का होता तो भी शांत, दोनों भी है तो भी शांत। अगर इसके साथ 3 का आ जाता तो ये अशांत होता। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, बता देता हूँ आपको। इसमें आपको लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात और इंटू 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार है वो दोनों के है, 2 की घात के रूप में भी है और 5 की घात के रूप में भी है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। अगला देखो पांचवा, 29/343। तो 343 होता है 7 का क्यूब होता है ना, तो 29/7 का क्यूब। इस 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या 2 की घात के रूप का है, नहीं, 5 की घात के रूप का है, नहीं। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि न तो 2 का है न 5 का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे, 23/2 और इंटू 5 की घात 2। यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले ही आपको घात के रूप में दे दिया, ये 2 की घात के रूप में भी है और ये 5 की घात के रूप में भी है। देखो यहाँ पर ये 2 की घात के रूप में भी है और 5 की घात के रूप में भी है, ये पहले से आपको दे दिया। इसमें आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन सा होगा, ये शांति होगा ना, क्योंकि ये 2 की घात के रूप में भी है और 5 की घात के रूप में भी है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात
n और 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। सातवां देखो आगे यहाँ पे क्या दे रखा है? 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो देखो यहाँ पर इसके हर के गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही दे दिया है। तो 2 की घात के रूप का है, 5 के रूप का है, लेकिन 7 का और आ गया, 7 में आ गया इसका 7 का। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 × 5 दोनों के रूप का हो। इन तीन के अलावा जो भी होगा इनके साथ वो होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये तीनों होगा तो वो शांत, और इसके अलावा जो भी होगा वो अशांत। तो इसका क्या है? अशांत है। तो आपको लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का जो है अभाज्य गुणनखंड वो 2 की घात और 5 की घात के रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसके बाद देखो आप 8वां 6/15 कट रहा है, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 2 बटा कितना आ गया? 5। 2 बटा कितना आ गया? 5। और ये 5 की घात के रूप का है, क्योंकि 5 की घात 1 के रूप का है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। चाहे 5 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 2 × 5 हो, वो सभी क्या होते हैं? शांत। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत। तो आपको लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। हर का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो या तो उनके गुणनखंड 2 की घात के रूप का हो सभी, या 5 की घात के रूप का हो, या 2 और 5 दोनों के रूप का हो, तभी वो क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती का होगा। तो ये भी आपके शांत हैं। अगला देखो आप 9वां यहाँ पे 35/50। 5 से काट दो इसको, 5 7 35 और ये 10 बार 7/10 है। तो 7 बटा कितना हो गया यहाँ पे? 2 × 5। 7/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/2 × 5। अब ये 2 की घात का रूप है और 5 का भी है, दोनों का है। देखो 2 की घात भी आ रखी और 5 के भी आ रखी, तो ये क्या होगा? शांत होगा। तो इसमें भी लिखना है कि इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगला देखो 10वां 77/210। क्या है? 77/210। तो इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21 0। तो 11/30। तो 11/2 × 3 × 5। 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 3 × 5, यही तो होंगे ना। तो ये 2 की घात का रूप का है, 5 का है, लेकिन किसका भी आ गया साथ में? 3 का। किसका भी आ गया? ये 3 का। तो इसका मतलब ये जो है अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती। क्यों? 2 का तो है लेकिन 5 का भी है, लेकिन साथ में किसका आ गया? 3 का। लेकिन 3 का नहीं होना चाहिए, या तो 2 का या 5 का, तभी वो शांत होता है। अन्यथा कोई भी अगर साथ में आता तो वो अशांत का होता है। तो आपको लिखना है कि इस परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के नहीं है, इसलिए ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।